किस प्रकार जंगली सूअर और जंगली जानवरों ने किसानों की फसलों को नष्ट करने का जिम्मा ले रखा है। कैसे किसान जो है वो अपनी इन फसलों को कितनी मेहनत के साथ बाज़ार तक पहुंचाते हैं और कैसे जंगली सूअर किसानों की मक्के की फसल को पूरी तरीके से नष्ट करते जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो बारिश के समय जो फसलें किसान बोते हैं, ये तो आप सभी को पता है कि बारिश के समय कौन कौन सी फसलें किसान बोते हैं अपने खेतों के अंदर। लेकिन उन फसलों को आप तक पहुँचाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत जो है वो किसान करते हैं और कितना बड़ा जोखिम इन फसलों के लिए किसान लेते हैं, यानी कि कितना बड़ा खतरा उन्हें उठाना पड़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा खतरा है जो है वो किसान बारिश की फसलों के टाइम पर उठाते हैं। तो बारिश की फसलों में ही नहीं बल्कि हर जो फसल किसान उगाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत और ख़तरे के साथ वो उस फसल को आप लोगों तक पहुंचाता है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं मक्के की फसलों को। तो जो जंगली सूअर है वो मक्के की फसलों को किस तरह तबाह करते हैं वो सब इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। और उस मक्के की फसल को जंगली सूअरों और जानवरों से बचाने के लिए किसान जो है वो कितना ज़्यादा खतरा मोल लेते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसी तरफ जा रहा हूँ। इस तरफ आप देख सकते हो मक्का, इधर सब तरफ मक्का बो रखा है। इधर देखो आप सब तरफ, यहाँ पर हर तरफ मक्के को बो रखा है। यहाँ तक कि जो सोयाबीन की फसल है उसको भी जंगली सूअर जो है वो तबाह करते हैं। तो अभी जो खतरे की बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। जो खतरा है वो ये है, जो अभी आप तार देख रहे हो ना, इनमें अभी थोड़ी देर बाद लगभग 1 घंटे के बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद जैसे सूर्य अस्त होता है तो उसके ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पर इन करंट के अंदर जो है इन तार के अंदर करंट को छोड़ा जाता है, जो कि काफ़ी खतरे का काम है। क्योंकि यहाँ पर जो बारिश का मौसम चल रहा है अभी और जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से गीली हो रही है। हर तरफ कहीं पर भी यहाँ पर सूखा आपको देखने को नहीं मिलता। तो जो करंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं बारिश के समय कि ये करंट यहाँ पर धरती पर फैल जाता है, जिससे जो किसान हैं वो इस तार के अंदर जब करंट छोड़ देते हैं तो वो इन्हीं जो मेड़ है इन्हीं पर निकलते हैं वो। तो यहाँ पर संभावनाएं होती है उनको करंट लगने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है बारिश के समय। आप सोच सकते हो इतनी घने चारे के अंदर और इतना यहाँ पर गीला है, यहाँ पर किसान निकलते हैं इनके अंदर करंट छोड़ने के बाद। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो अपने घर पर उड़कर चले जाए, तो वो यहाँ पर काफ़ी खतरे को मोल लेकर इस मक्के की फसल को बचाते हैं। लेकिन फिर भी मक्के की फसल के या सोयाबीन के फसल के उन्हें दाम अच्छे नहीं मिलते। आप देख सकते हो कैसे यहाँ पर हर खेत की जो मेड़ है उसके चारों तरफ यहाँ पर तार बिछा रखे हैं, देख सकते हो ये। और ये यहाँ से करंट आ रहा है। तो अभी मैं दूसरा खेत दिखाने वाला हूँ आपको। इधर इस तरफ देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो तार है ये कुछ इस प्रकार जा रहा है इधर। तो अभी इधर हम जाते हैं और आपको दूसरा खेत दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आपको तार देखने को मिलेंगे, देख सकते हो आप। ये दूसरा खेत है, यहाँ से जो तार है ये करंट इधर इस तार के जरिए उस खेत तक पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये करंट इधर भी छोड़ रखा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा मक्के के अंदर जाकर कि जो जंगली सूअर है वो मक्के की फसल को किस तरह तबाह करते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर किसान होते हैं इस मक्के की फसल को बचाने के लिए। इस कारण से अब किसान ज़्यादा मक्के की फसल को बो भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवर इस मक्के की फसल को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो, अंदर चलते हैं अभी हम इस मक्के के खेत के अंदर। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जो है ये जंगली सूअर मक्के की पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इधर अभी हम चलते हैं इस तरफ चलते हैं। अभी अंदर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे मक्के को नीचे गिरा रखा है यहाँ पर। हालांकि जो ये करंट है इसको छोड़ने के बाद, ये तार लगाने के बाद मेड़ पर ये जंगली सूअर कम आने लगते हैं, क्योंकि उनको करंट लगता है। इस वजह से दिन प्रतिदिन इन जंगली सूअर की तादाद ग्रामीण इलाकों में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो किसान के मक्के की फसल है वो किस तरह ये जंगली सूअर तबाह कर रहे हैं। और किसान अपनी इस मक्के की फसल को बचाने के लिए कितने बड़े बड़े खतरे मोल ले रहा है,
कि कैसे जंगली सुअरों ने किसान की मक्के की फसलों के खेत में बड़े बड़े रास्ते बना दिए, सारी मक्की को तबाह कर दिया। किस प्रकार जो किसान है वो अपनी इन फसलों को बचाता है और बाज़ार तक पहुंचाता है, लेकिन फिर भी किसानों को इन फसलों के दाम अच्छे नहीं मिलते। रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अभी मैं खेतों के बीचों बीच खड़ा हूँ। इस तरफ सारी मक्की की फसल जो है वो ज़मीन के साथ बिछा दी है उन्होंने। इस तरफ देख सकते हो पूरी जो मक्की है वो नीचे गिरा दी है इन्होंने। जितने सारे पौधे हैं वो सब इस दूर इधर सब दूर आप देख सकते हो। किसी भी तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से इस फसल को उन्होंने ख़त्म कर रखा है। अभी चलते हैं बाहर की तरफ। अभी बाहर दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं यहाँ से। सब दूर रास्ता बना रखा है इन्होंने। इस तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर जो मक्के है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया इन जंगली सुअरों ने। मतलब एक तरीके से बिछा दिया है ज़मीन पर। भाई नीचे गिर जाता अभी। तो अभी मैं आपको दूसरा खेत दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर भी आपको तार दिखाऊंगा। यहाँ पर जो करंट के तार बिछा रखे हैं, यानी कि हर खेत में तार बिछा रखे हैं। और ये एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर तार बिछा रखे हैं। जितने भी किसान हैं वो जंगली जानवरों से अपनी फसलों को बचाने के लिए ऐसे ही तार बिछाते हैं। लेकिन उनसे किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि वो जिस टाइम डिप्पी से करंट इन तार के अंदर उतारते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ गीला हो रहा है। तो जो करंट है वो धरती में अंदर फैल जाता है। तो यहाँ पर चांस होते हैं ज़्यादा उनके कोई भी खतरा, यहाँ तक कि उनकी मौत भी हो सकती है किसान की। और जो अदर जानवर होते हैं, जंगली सूअर और इनके अलावा अदर जानवर होते हैं, वो भी मर जाते हैं। जो सियार और वो होते हैं, यहाँ पर मैंने कई बार देखे हैं अपने खेतों की तरफ। जो सियार है वो यहाँ पर मरे पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ये करंट उनको लग जाता है। तो इस तरफ यहाँ पर आप तार देख रहे हो। तो इस खेत से, यहाँ से तार इस दूसरे खेत में भेज रखे हैं इस करंट को। तो यहाँ पर भी तार बिछा रखा है, इस तरफ आप देख सकते हो। और यहाँ से फिर तार जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक और ख़तरा ये भी होता है कि जो अनजान व्यक्ति अगर इन खेतों की मेड़ पर रात के समय आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती है उसकी मौत होने की, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ करंट ही करंट होता है भाई। तो अभी मैं आपको सोयाबीन की फसल को भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोयाबीन की फसल बोते हैं किसान बारिश के समय, लेकिन आपको नहीं पता कि जो सोयाबीन की फसल है वो किस तरह आप तक पहुँचती है। जो कमज़ोर किसान होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो उस सोयाबीन की फसल के अंदर दवाई का छिड़काव सही टाइम पर नहीं कर पाते हैं, या दवाई उनको नहीं मिल पाती है क्योंकि वो दवाई को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैं वो सोयाबीन की फसलें भी दिखाऊंगा जिनके अंदर चारा ही चारा है भाई। फसल तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो इस हिसाब में आप देख सकते हो कि किसान की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है समय के साथ, क्योंकि उन्हें फसलों के दाम नहीं मिलते हैं और कई कारण हैं। तो अभी वो फसल भी दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं उस तरफ। अभी मैं आप लोगों को उस खेत की तरफ ले जाने वाला हूं जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ किसान हैं वो जो कीटनाशक की दवाई है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण उनकी जो फसल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो अभी हम उस खेत की तरफ भी आ गए हैं जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कुछ किसान हैं वो जो कीटनाशक की दवाई है उसको नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उनकी जो फसल है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अपने खेत के अंदर दवाई का छिड़काव नहीं कर पाते ठीक से। तो जिसके कारण जो खेत के अंदर कहीं चारा उग जाता है और कहीं खरपतवार जो होती है वो उग जाती है, अलग अलग किस्म की खरपतवार वो उग जाती है। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरफ आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये सोयाबीन की फसल है उसको पूरी तरीके से जो एक कीड़ा होता है उसने खा रखा है। इधर आप देख सकते हो इस तरफ खेत के अंदर चारा उग रहा है, क्योंकि जो कुछ किसान है वो दवाई नहीं ले सकते, क्योंकि दवाई के जो दाम है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और किसान की जो फसल है उसके दाम नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जो किसान है वो अपने खेतों में दवाई का छिड़काव नहीं कर पाते। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर धीरे धीरे जो कीटनाशक की दवाई के डिब्बे हैं वो भी लोकल आने लगे हैं, हालांकि उनकी रेट कम नहीं हुई और लोकल डिब्बे उसी बढ़ते दाम के साथ किसानों को दिए जा रहे हैं, जिसके कारण किसान अगर कुछ किसान जो है वो उस दवाई को लाते भी हैं तो वो खेतों के अंदर उस दवाई को छिड़कते हैं, तो उन्हें वो लाभ देखने को नहीं मिलता।
या कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस दवाई से किसानों की उस फसल के ऊपर, क्योंकि फसल पर अगर दवाई अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया कि जो किसान है वो किस प्रकार आप तक इन फसलों को पहुंचाते हैं, कितने कठिन परिश्रम के साथ इन फसलों को आप तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि इन फसलों को बचाना भी काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि कहीं ज़्यादा बारिश हो जाए तो जिसकी वजह से ये फसलें नहीं हो पाती, कम बारिश हो जाए तब भी ये फसलें नहीं होती। और मक्के को बचाने के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत जो है किसानों को करनी पड़ती है, क्योंकि आपको जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार खेतों के चारों तरफ तार को बिछाया जाता है और उनके अंदर करंट छोड़ा जाता है, क्योंकि ये एक मजबूरी के अंदर किसान जो है वो करंट छोड़ते हैं, क्योंकि फसल को बचाना ज़रूरी है, वरना क्या करे फिर फसल उनके तक नहीं पहुंचती, जो पैसा उन्होंने फसल के अंदर लगाया वो भी नहीं मिलता उनको, और बचा कुछ दाम जो है वो गवर्नमेंट खा जाती है, सरकार खा जाती है, किसानों को अच्छा दाम नहीं देती फसलों का, किसानों को अच्छा दाम नहीं मिलता, जिसकी वजह से किसान के पास से धीरे धीरे किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है, क्योंकि फसलों के दाम उनको अच्छे नहीं मिलते, जिससे उनकी जो आय है वो भी कम हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी जो आप लोगों तक पहुंचाई। कुछ किसान भाई जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मिलने वाले को इस वीडियो को शेयर करें, और मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी